आज तो सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर तूने आगे से ईशा को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता था कि किसी और के लिए ना सही, लेकिन तुम इसके लिए जरूर आओगे। बचा लो इसे मुझसे, पर नहीं। ईशा बहुत देर हो चुकी है। अब तो ना तुम इसे मुझसे बचा सकती हो और ना खुद बच सकती हो। एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। काश इतनी फिक्र तुम्हें अपने बाकी दोस्तों की भी होती। तुम ये क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वाह, तुम नहीं जानते, भूल गए? जान जाओ, क्योंकि मरने से पहले वो कहते हैं ना, पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। तुम भी जान जाओगे कि तुमने क्या किया था। हाँ, एक काम करता हूं, पहले तुम्हें मार देता हूं। हाँ, क्यों बे शाणे, अपन घेरिए में अपन से पूछे बिना ही पार्टी को उड़ा रहा तू है? क्या लगता है तेरे को इधर तेरे बाप का राज है? नहीं, अपन का है, समझा? अपन का। चल छोड़, वरना इनके साथ तुझे भी मार दूंगा मैं। हलवा है क्या? साला तू अपन को जानता नहीं, पर अपन तेरे को जानता है। तुम इसे जानते हो? कौन है ये? जानता अपन इसको? अरे अपने साथ रेमंड हाउस में था। कुछ बलताइच नाम था इसका, याद नहीं आ रहा है। हाँ, टिन्नू टिन्नू है ये। और मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तू
भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। और तू टिन्नू? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे रिमांड होम की आदत है। मैं उस टाइम वापस आएंगी। तुम हमें मारना चाहते थे? हाँ, मारना चाहता था। तुम दोनों की यही सजा है। पर क्यों टिन्नू? क्योंकि तुम दोनों ने मुझे जेल में सड़ने के लिए भेज दिया। मेरा सारा बचपन रिमांड होम में बीता, क्योंकि तुम्हारा 8 साल तक इंतजार किया मैंने कि तुम आओगे मुझे छुड़ाने। हमारे ना आने की वजह थी टिन्नू। वो दिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए बुरा था। आश्रम में आग लग गई थी, आश्रम जल गया था। मेरी बहन हीरा वो मुझसे अलग हो गई थी। मैं मानती हूँ कि हमें वहां वापस आना चाहिए था तुम्हारे लिए। प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं ईशा, तुम माफी मांगोगी, मैं माफ कर दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत है। 8 साल उस नर्क में बिताए हैं मैंने, एक एक पल बिना किसी खुशी, बिना किसी उम्मीद। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी वो एहसास हो, तुम्हें भी पता चले किस तकलीफ से गुजरा हूं मैं। मरना तो तुम्हें होगा। तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तो ठीक है टिल्लू, तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम समर्थ को कुछ नहीं करोगे। मरना तो तुम दोनों को होगा, तुम दोनों को। तुम्हें क्या लगता है हमें मारकर तुम्हें खुशी मिलेगी? नफरत जितना नुकसान दूसरों का करती है, उतना ही खुद का भी करती है। प्लीज तुम अपनी इस नफरत को भुला दो। मैंने बुलाया इनको। यहाँ आने से पहले ही मैंने इन्हें फोन कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। इंस्पेक्टर जी, यही है वो लड़का जिसने मेरी बहन को बुलाया यहाँ पर। अब समर को गोली मारने जा रहा है। क्या है इंस्पेक्टर साहब, हमेशा की तरह की पिक्चर खत्म होने के बाद ही सेंट्री मारने का है ना? आप हमेशा अपुन को पकड़ता है, अपन ने आज इसको पकड़ेला है। लेके जाओ हलकट को, जाओ जाओ। श्रवण, तुमने हमें फिर से बचाया, उसके लिए थैंक यू। आप बार बार थैंक्स बोल के अपन को शर्मिंदा मत करो। ये अपन का एरिया है, इतना तो वट है अपना, और ये अपना रोज का ही काम है, वांदा नहीं। थैंक्स डूड, थैंक यू डूड। बाय बोलता है। समर, समर तुम्हें चोट लगी है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ईशा, मामूली चोट, मैं ठीक हूं। पर क्या हम ठीक कर रहे हैं टिन्नू को फिर से जेल भिजवाकर? तू तो लंबा जाएगा। एक्ट ऑफ मर्डर तूने सब सोच समझ के किया था। जब आदमी नफरत में इस हद तक गिर जाए ना, तो उसे जेल में ही रहना चाहिए, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया है, बल्कि समर्थ ने मुझे यहाँ बुलाया है। नहीं इंस्पेक्टर, बल्कि समर्थ ने तो खुद चिट्ठी लिखी है मुझे, ये देखिए, और लिखा है कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ और वो मिलना चाहता है मुझसे। ये देखिए, आप देखिए ना। इससे तू नहीं बच पाएगा। तेरा सारे रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। और तुमने उस लेडी को क्या क्या भेजा जानते हो? साड़ी भेजा, गजरा भेजा, और तू उसका बड़ा फैन है। तो सारे सबूत हमारे पास है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया, और ना ही कोई साड़ी भेजी है, ना ही कोई गजरा। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं किया ये सब। ईशा, नहीं किया मैंने, झूठ है ये सब। देखो ईशा, खुद को बचाने के लिए कितने झूठ बोल।
चलो। ईशा, ईशा मुझे पता है कि टीनू के साथ जो कुछ भी है उसके लिए तुम खुद को दोषी मान रही है, लेकिन जो हुआ ठीक हो। देखो, इस तरह हर किसी की जिम्मेदारी खुद पे नहीं लेनी चाहिए। पर समर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि टिन्नू हमसे इतनी नफरत करता था। वो तो सबसे अच्छा दोस्त था ना हमारा। देखो ईशा, टीनू ने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिल रही है। हम भूल जाओ उसे। देखो, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमारे फ्यूचर के बारे में। मैं सोचा था कि ये शादी के कार्ड वगैरह डिसाइड करने से पहले हमें शादी का वेन्यू डिसाइड करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो एक दो जगह देखी भी है। ईशा, ईशा तुमने सुना मैंने क्या कहा? देखो ईशा, तुम्हारी माता रानी ने सब कुछ ठीक कर दिया। इनफैक्ट मुझे ज्यादा चोट भी नहीं लगी। अब तो मुस्कुरा दो और मुझे यह बताओ कि हमें शादी कहां करनी चाहिए? माता रानी के मंदिर में। कमर, पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ निराशा ही मिली है। जिन्हें मैंने अपना समझा वही मुझे छोड़कर चले गए। पहले बाबा, मेरी ईरा और अब टिन्नू। हमेशा अगर किसी का सहारा रहा है तो वो सिर्फ माता रानी है। और इन्हीं की कृपा से तो मुझे मेरी ईरा मिल गई, तुम मिल गए और मां से भी ठीक हो गई। अब जब मुझे मेरी खुशियां वापस मिल रही है तो मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इनके आशीर्वाद से करना चाहती हूँ। ईरा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर ये सब कुछ टीनू नहीं कर रहा है तो फिर ये कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? ए ईरा, सही कह रही है ना ईसा? हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो फिर ठीक है, साउंड्स गुड। मैं आसपास कोई माता रानी का मंदिर देख लेता हूं और ठीक तारीख देखकर सब इंतजाम कर लेता हूं। अब तो मुस्कुरा दो। देखो, हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है।
रशिया है। ठीक, अपन भी एकदम ठीक है। तू बस देखती जा, जो कोई भी तेरे और अपन के बीच आता है उसे अपन कैसे रास्ते से हटाता है। देखा ना तूने वो तन्मय कैसे अंदर करवा डाला मैं उसको। वैसे ही जो कोई भी तेरे और अपन के बीच आएगा उसे निपटा डालेगा मैं। क्योंकि तू सिर्फ अपन की है, सिर्फ अपन की। समझी ना तू? तेरी शादी सिर्फ अपन के साथ होगी, अपन के साथ। तन्मय टिन्नू है? अनाथ आश्रम का वो बदतमीज सा लड़का? मेरी समझ में आ रहा है कि उसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था। ये तो मुझे पता था कि वो समर्थ और ईशा को अलग करना चाहता है, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। ईशा को गिफ्ट भी उसी ने भेजा, साड़ी भी उसी ने भेजी और अपने बर्थडे पे भी उसी ने बुलाया। अगर वो ये सब कुछ नहीं करता ना तो शायद हमें पता भी नहीं चलता। यही तो अजीब बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? मैंने ये सुना था कि समर्थ ईशा के किसी सरफिरे फैन से मिलने जा रहा है, तो मुझे लगा कि वो तन्मय से मिलने जा रहा है और इसीलिए मैंने तन्मय को फोन कर दिया। मैंने तुमसे कहा कि ईशा और समर्थ को अलग कर दो और तुमने मेरा काम करना भी शुरू कर दिया। वैसे मिस ओझा ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मिस ओझा मेरा बर्थडे नहीं है आज। क्या? यही कहकर तो तुमने ईशा को वहां मिलने के लिए बुलाया, isn't it? मैंने बुलाया। मिस ओझा आपको ये सब कौन बता रहा है? क्योंकि जो भी बता रहा है बहुत गलत बता रहा है। What? मैंने ही सोचा कि ईशा का वो पागल फैन तुम ही हो। मैं कोई फैन वैन नहीं हूं ईशा का। वैसे मैं जो करने वाला हूं ना, सामने जाके करूं। ईरा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर ये सब कुछ टीनू नहीं कर रहा है तो फिर ये कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी अपने साथ शादी हो रही है। उसको तो शादी के दिन तक भी नहीं पता चलेगा। आपने बुलाया भाई? बोला तभी तो आया सेठ इधर। तू इधर ग्रीस लगवाने तो आएंगे नहीं। क्या काम है भाई? क्या ना सेठ, अपन का शादी होने वाला है, तो अपन को अपनी होने वाली बीवी के लिए गहना वेना खरीदने का कुछ मस्त आइटम दिखाओ ना। हाँ, ये देखो, ये मंगलसूत्र। क्या सेठ, ये क्या फुकट आइटम दिखा रहे है? अपने को कड़का समझे ला है क्या? हल्की पार्टी। अपन काम लोहे का करता है, फंदाम सोने का कमाता है, समझा क्या? बोले तो चंदन हार, एक नथ, हाथ कंगन, अच्छा सा मंगलसूत्र, ये सब दिखाने का ना। हाँ दिखा। अरे अपन की होने वाली बीवी है, एकदम मस्त आइटम इच पहनेगी। ये देखिए। हाँ ये मस्त है। अब है ना लाइन पे, एकदम मस्त। ये पहन के क्या लगेंगी पलक। भाई 1 लाख का है। सेठ बोला पैसे की कमी नहीं अपने पास, पर कोई मिलावट किया ना तो तुम्हारे अंदर जितना सोना भरेला है सब खींच के निकाल डालेगा, समझा क्या? पर लड़की के हाथ कैसे हैं? उसका हाथ एकदम मस्त है, उसके माफिक। बोले तो एकदम मखमल की तरह मुलायम। मेरा मतलब हाथ के साइज से था। अरे साइज कैसे मालूम मेरे को? हाथ थोड़ी पकड़ा मैं उसका। तो
साइज कैसे मालूम पड़ेगा? तो फोन करके पूछ लो ना। अरे नहीं पूछ सकता रे, उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी अपने साथ शादी हो रही है। उसको तो शादी के दिन तक भी नहीं पता चलेगा कि उसकी अपुन के साथ शादी है।